सद्गुरु भगवान की जय। तो ये सद्गुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान शब्द रूप में प्रकट हैं। ये शब्द रूप में प्रकट आए हैं सतलोक ले जाने के लिए, अपने निज धाम ले जाने के लिए। तो कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का गुणगान करना है, शब्दों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से समर्पण दिखाना है। तो ये बनेगा कैसे? इन शब्दों में छिपे हुए गूढ़ रहस्य हैं वाणियों में। तो आज से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मंगल के शब्द। ये कबीर साहब के मंगल के शब्द हैं। हमारे जीवन में कैसे मंगल आएगा और कैसे हम उस पूर्ण ब्रह्म मंगलमय स्थान सतलोक में जाएंगे जहाँ भगवान बैठा है। तो आज का शब्द बहुत गहरा है, अनमोल है, इसको समझना पड़ेगा। पहले देखते हैं इसमें कितनी गहराई है, फिर देखते हैं इसकी विश्लेषण करेंगे कि इसमें हमें सद्गुरु ने कैसी रहनी सहनी बताई है, कैसे हमें क्या करना होगा। तो कहते हैं अब हम आनंद को घर पाए, अब हम आनंद को घर पाए, और जपते दया भई सतगुरु की अभय निशान उड़ाए। काम क्रोध की गागर फोड़ी ममता नीर बहाए, और तज पर पंच वेद विधि क्रिया चरण कमल चित लाए। पांच तत्व कर तन की गुदरिया, और सुरत के टोप लगाए, और हद घर छोड़ बेहद घर आसन, और गगन मंडल मठ छाए। और चांद न सूर दिवस न रजनी, तहाँ जाई लो लाए। कहे कबीर कोई पिया की प्यारी, और पिया पिया रट लाए। तो सब कुछ है शब्द में, गहराई अध्यात्म की बहुत ज़्यादा है। ये मंगल के शब्द हैं, इसलिए बहुत गहरे हैं, इनको समझना बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, तब समझ में आएंगे। कहते हैं अब हम आनंद को घर पाए। जब से ये ज्ञान हुआ कबीर साहब का, जब से ये तत्व ज्ञान हुआ, जब से समझ में आया कि ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड काल भगवान के हैं। काल कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे उस भगवान के घर हैं दूरा। तो कबीर साहब प्रकट होकर जब आते हैं तो अपने घर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं भगवान। तो कहते हैं अब हम वो समय आ गया है, आनंद वाला समय आ गया है, अपने निज घर जाने का समय आ गया है। कहते हैं जपते हैं दया भई सतगुरु की, जब से ये भगवान सतगुरु भगवान की दया हुई। भगवान क्या है, कौन है? भगवान तो है केवल सतगुरु। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, सतगुरु से बड़ा कोई होता भी नहीं है। अगर भगवान भी अगर आ जाए ना, तो सतगुरु किससे बड़ा नहीं है भगवान। तो इसलिए भगवान की कोई आशा ना करके अपने सतगुरु के चरणों में हमें अंतिम समय तक साधना करनी होती है। तो कहती हैं जब से दया भई सतगुरु की अभय निशान उड़ाए। अभय निशान, अभय होता है जिसका कोई भय नहीं, अंदर आत्मा में किसी प्रकार का भय नहीं है कि हम अब क्या करें, अब हमें भक्ति करके हमें सतलोक जाना है। तो कहते हैं अभय निशान उड़ाए, और काम क्रोध की गागर फोड़ी। क्योंकि ये काम सहज में छूट नहीं सकता है। बिना सतगुरु कबीर की भक्ति के काम और क्रोध ये दोनों छूट ही नहीं सकते हैं। कहती हैं राज तजना सहज है, और सहज त्रिया का नीर, और ईमान बड़ा ईर्षा दुर्लभ तजनाए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरड़ कुल खोए। तो कहती हैं काम क्रोध, क्रोध बात बात पे क्रोध आना। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि चले गए, उनका क्रोध नहीं छूटा। कहती हैं विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि जैसे हजारों साल तक तपस्या करने के बाद भी क्रोध पे कंट्रोल नहीं होगा। तो कहते हैं काम क्रोध की गागर फोड़ी, और ममता नीर बहाए। ये गागर काम क्रोध की केवल सतगुरु की दया से फूट सकती है, वैसे नहीं फूटेगी। और ममता नीर बहाए, जी ममतत्व, जी ममता, अपना प्रेम विश्वास, अंदर से जीवों के प्रति प्रेम, अपनों के प्रति ममता, सतगुरु के प्रति प्रेम, ये कहती हैं ये सहज भक्ति में है, और सहज भक्ति कबीर साहब की है। तो कहती है ममता नीर बहाए, और तज पर पंच वेद विधि क्रिया। तज, तज मतलब होता है छोड़ना, परपंच छोड़ना। परपंचों के जो नकली ऋषि मुनियों के द्वारा जो लौकिक वेद के आधार पर जो उलझाने वाली क्रिया है, कबीर साहब ने कहा दिया तज दोष को, ये परपंच है तुम्हारे लिए। वेद विधि क्रिया, वेद
विधि क्रिया और चरण कमल चित लाए। कहते हैं अब तेरे लिए ये साहित्य किसी काम की नहीं है, अब तू गुण नहीं समझ सकता है, ना वेद का, ना विधि का, ना क्रिया का। तो इन सबसे बड़ी चीज़ क्या बता दी कबीर ने कि चरण कमल चित लाए। इन सबको छोड़ के, इन तज दो, इनको छोड़ दो और सतगुरु के चरण कमल में चित लाना है। सबसे बड़ी पूजा चरणों की बताई है, सतगुरु के चरणों की। कबीर साहब ने कहा है कि अगर वास्तव में तुझे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है, तुझे वास्तव में मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, सतलोक जाना है, तो सतगुरु के चरण में चित लाओ, सतगुरु के चरण में श्रुत नृत्य समाओ अपनी। सतगुरु से बड़ा कोई भगवान नहीं है। तो कहती हैं चरण कमल चित लाएं और 5 तत्व कर तन की गुदरिया और सुरत के टोप लगाए। जिस क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व का ये बना शरीरा। तो कहती हैं ये तो मिट्टी का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर कहती हैं जो चीज़ है, जो ओरिजिनल चीज़ है, जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वो अमर रहती है। तो ये 5 तत्व कर तन के गुदरिया और सुरत के टोप लगाए। आहा, ये तो गुदरिया तेरी छूट जाएगी, तो अब तू सुरत लगा अपने सतगुरु भगवान में। सुरत के टोप लगाए और सुरत ऐसी लगाए कि ये एक पल भी, कहती हैं, दृष्टि नहीं हटे सतगुरु से। सुरत के टोप लगाए और हद घर छोड़ बेहद घर आसन और गगन मंडल मठ छाए। देखो अब कह रहे हैं कि ये घर जो आप यहाँ रह रहे ना, इसकी आशा छोड़ दो बिल्कुल, हद कर छोड़ और बेहद घर आसन, बेहद जिसकी कोई हद नहीं। आप सतलोक में अपना जो घर है, आसन है, वहाँ पे सुरत टिका लो, ये व्यर्थ में समय इसको मत गवाओ। हद कर छोड़ बेहद कर आसन और गगन मंडल मठ छाए। गगन मंडल में अब आपको सुरत लगानी पड़ेगी। और चांद न सूर दिवस न रजनी, तहाँ जाई लो लाए। बता दिया कबीर साहब ने कि ना तो वहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ चांद है, कि न सूरज है कि कहीं ऊपर से रोशनी आएगी उसके सहारे हम लोग अपना, न चांद है वहाँ पे, न सूरज है, न रात है रजनी। क्योंकि जहाँ कबीर साहब अपने लोक में ले जाने हैं वो तेजोमय लोक है, स्वप्रकाशित लोक है। जब भगवान वहाँ बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कहती है कोट करोड़ चंद्रमा और करोड़ सूरज की रोशनी बराबर तो सतगुरु भगवान का एक रोम है वहाँ पे। इतनी रोम से रोशनी निकल रही है और हर कड़कड़ रोशनी दे रहा है वहाँ पे, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। तो कहती है कबीर साहब बता रहे हैं, न चांद न सूरज दिवस न रजनी, तहाँ जाए लो लाए। तहाँ आपको लो लानी है, वो अविनाशी लोक है, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का, कबीर साहब का, सतपुरुष का लोक है। वहाँ पे अपनी सुरत नृत्य को लगानी है। कहे कबीर कोई पिया की प्यारी। आहा, ऐसे नहीं करोड़ों अरबों लाखों में कोई 2-4 ऐसे होते हैं जो अपने प्रियतम को समझ पाते हैं, पिया की प्यारी हो जाते हैं। कहते हैं कहे कबीर कोई पिया की प्यारी। आहा, दूसरा सबको रिजेक्ट कर दिया भगवान ने। और पिया पिया रट लाए, जो पिया पिया की रट लाए, जो अपने सतगुरु भगवान की रट लाए, जो अपने कबीर साहब की रट लाए, सत कबीर भगवान को अपने हृदय में समाए, वो तो कहते हैं, वो तो बिरला ही एकाध होता है भगत साधक, जो कहते हैं, जो जिसकी आत्मा पुकारती है कि हे मेरे प्रियवर, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे सतगुरु, अब आ जाओ आप। तो ये अनमोल शब्द हैं, ये अनमोल महिमा वाले शब्द हैं, मंगल के शब्द हैं। तो ये इतने प्यारे शब्द हैं, इतने अनमोल शब्द हैं कि जब तक हम श्रुत नृत्य सतगुरु में नहीं समाएंगे, जब तक सतगुरु के चरणों में नहीं, कहती है मूल ध्यान सतगुरु रूप है। मूल ध्यान क्या है? एक अच्छे साधक के लिए, भगत के लिए सतगुरु का स्वरूप ही उसके लिए ध्यान है। ध्यान अगर कोई कर रहा है तो सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है और मूल पूजा गुरु पाँव। मूल पूजा किसकी है? सतगुरु के चरणों की है मूल पूजा। और मूल नाम सतगुरु वचन है। सतगुरु ने जो वचन कह दिया वही आपके लिए सच्चे नाम है, सच्ची सेवा है। और मूल सत्य सतभाव, आपका भाव सत हो, आपके हृदय में सच्चाई हो, प्रेम हो। कहते हैं साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
और जिसके हृदय सांच है तिसके हृदय आप। तो उसके हृदय वो सतगुरु भगवान स्वयं होते हैं जिसके हृदय में सच्चाई है, सांच है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम आज शब्द रूप में प्रकट हैं। तो मालिक के साथ में चलते हैं सतलोक। तो एक बार जयकारा लगाते अपने भगवान की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।